अस्सलाम वालेकुम दी वॉइस डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आलम। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं वादी लीपा में, और कश्मीर को तो वैसे भी जन्नत कहा जाता है, लेकिन कश्मीर की जो वादियाँ हैं, हर एक वादी की अपनी एक खसूसियत है, हर एक वादी की एक अपनी मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस मुकाम पे मौजूद हूँ, ये लीपा का मेन बाज़ार से तकरीबन 3-5 मिनट की मुसाफत पे है, और इसको टनल चौक भी कहा जाता है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के मकामी सहाफ़ी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे सियाहत के हवाले से कुछ सवालात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये अपनी क्या राय देंगे टूरिज़म डिपार्टमेंट के और उसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट को जो यहाँ के टूरिज़म को प्रमोट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सर, मुझे ये बताइएगा, देखें 3-4 साल पहले अगर हम लीपा को देखते हैं तो सियाहत को इस तरह का फ़रोग नहीं था मिला, लेकिन अब सियाह हज़रात जो हैं पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से यहाँ लीपा में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सियाहों को मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना है, जैसे साइन बोर्ड्स का इशूज़ है, उसके अलावा होटल्स का सियाह कह रहे हैं उस तरह की नहीं दे रहे जो रिहाइश है जिस तरह की सियाह डिमांड कर रहे हैं। उस हवाले से सर बताइएगा। पहली बात तो यह है कि 2 साल से ये लीपा का टूरिज़म प्रमोट होना शुरू हुआ है। 2 साल से पहले यहाँ पे पाबंदी थी, इस लिहाज से कि रोड नहीं थी, छोटी गाड़ियाँ आ नहीं सकती थी। अब छोटी गाड़ियों ने आना शुरू कर दिया। इस दफ़ा जो ईद के जो 3 दिन के फ़िगर हैं, ईद के 3 दिनों फ़िगर में कुछ 40,000 के करीब टूरिस्ट वादी लीपा में आया है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी हुआ है। लीपा में कभी इससे पहले ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। उसके अलावा अगर आप कह रहे हैं कि होटलिंग का मसला है, रेस्ट हाउसों का मसला है, अभी जो 2 साल पहले जो फ़िगर था वो 2 गेस्ट हाउस टोटल हुआ करते थे वादी लीपा में। अब गेस्ट हाउस हो गए 21 गेस्ट हाउस बन चुके हैं और होटल बन रहे हैं। मज़ीद आए रोज़ नए नए होटल बन रहे हैं। अभी थोड़ा सा जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है आज़ाद कश्मीर का, उसने ज़मीन भी ली है वादी लीपा में पिछले 10 साल से, लेकिन वो उस पर कोई काम नहीं हो, एक ईंट भी उन्होंने लगाई। और टूरिज़म डिपार्टमेंट को चाहिए यहाँ पे टूरिस्ट के लिए साइन बोर्ड होने चाहिए, मुख्तलिफ जो गाँव हैं उनके लिए किस गांव की क्या अहमियत है, और जहाँ पे जो वादी लीपा में सौगात हैं उनके मुतालिक उनके बोर्ड होने चाहिए। सर, जगह तो बहुत सारी हैं यहाँ पे, लेकिन कोई ऐसी जगह जो अभी तक आपकी नज़र में हो और वो बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही सियाहती मकाम ज़बरदस्त हो, लेकिन वो एक्सप्लोर ना हुआ हो, उस हवाले से बताइएगा। हाँ, देखें हमारा एक पूरा बिल्ट है बटलियाँ बिजलतार गाईपोरा वाला एरिया, उसको अभी तक उस तरह की पेजराई नहीं मिल सकी। जो लीपा है मेन गांव उसको भी नहीं मिल सकी, क्योंकि रोड अभी उस तरह नहीं बन सके जो टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से बनने चाहिए, ताकि टूरिस्ट को हर जगह पे जाने में आसानी हो। टूरिस्ट आता है, रोड पे बैठता है, वो सीधा इधर नकोट तक आ जाता है, उसको नहीं पता लीपा भी है, सैदपुरा, तलवाड़ी, बटलियाँ बिजलतार एक खूबसूरत पूरी पट्टी है, उसको अभी उसके टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह उसको पिज़राई नहीं मिल सकी। उसके अलावा मंडाकुली बेला से आगे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है। 12,000 तक अगर एक्सेस हो जाए तो एक अच्छा जो सियाती मकाम है। हमारे साथ यहाँ के सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, सैयद GM बुखारी साहब। हम इनसे बात करेंगे और इनसे भी लीपा के जो सियाहती मकामात हैं उनके हवाले से और मुख्तलिफ़ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि माशाल्लाह लीपा में अब सियाह हज़रात पूरी दुनिया से तो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक सियाहों को कुछ इस तरह के सियाहती मकामात हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुए, जो दुनिया ने नहीं देखे। उस हवाले से आप बताइएगा सियाह को हमारे प्लेटफार्म से कि कौन कौन से ऐसे सियाहती मकामात हैं जहाँ सियाह आ सकते हैं। हाँ ज़ैर भाई, बताने को तो बहुत कुछ है, 2 घंटे बता सकते हैं हम कि लीपा में इतना कुछ है, मगर लीपा के बारे में मैं कुछ चंद चीज़ें बताऊंगा कि एक तो लीपा में 4 चीज़ें ऐसी हैं कि या तो दुनिया में है ही नहीं, या तो वो दुनिया में बहुत कम है। नंबर 1, हमारा जो अखरोट है, एक गांव का अखरोट है नकोट गांव का, वो दुनिया के 1 नंबर का अखरोट, और लीपा का पूरे लीपा का जो अखरोट है वो दुनिया का 3 नंबर का अखरोट है। दूसरी चीज़ हमारे रेड राइस आ गए, या हमारा छोटी मक्खी का नहीं आ गया, इस तरह चीज़ आ गई। तीसरा एक और दिलचस्प हदूद अरब है हमारे लीपा का, कि हमारे लीपा के साथ जो तहसीलों की सरहदें टच होती हैं वो 9 तहसीलों की सरहदें टच होती हैं। 5 तहसीलें ऑक्यूपाइड कश्मीर मकबूजा कश्मीर की हैं, जैसे ये यहाँ से इस तरफ अगर ये मेरी ये 12,000 के आप राइट साइड पे तहसील उड़ी के साथ उसकी साथ टच होती है, 12,000 के पीछे तहसील बारामूला के साथ, और थोड़ा और लेफ्ट आए तहसील ये इंदवाड़ा के साथ, फिर तहसील कुपवाड़ा, फिर तहसील करनाल के साथ। इसी तरह जो
4 तहसीलें आगे ये आ गई हमारी, जैसे हटियाँ, नसीराबाद, नीलम, इस तरह आ गई। कुछ सियाती मकामात हैं जो जिनका सियाहों को नहीं पता। सियाह जब लीपा आते हैं सिर्फ 30% लीपा के एरिया देखते हैं और वापस चले जाते हैं। वो दवखान से लेकर नकोट गली और मंडकुली बेला तक आते हैं। उसके स्वाब ही लीपा में देखने के लिए बहुत कुछ है। सर, ये जो सियाह 30% लीपा का रकबा देख के यहाँ के 30% मकामात का विज़िट करके चले जाते हैं, उसकी मेन रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न ये है कि अच्छा, उसकी मेरे हिसाब से जो रीज़न है कि वो जो सियाह आते हैं वो किसी के साथ रब्ता नहीं करते, किसी होटल वाले के साथ या किसी टूर ऑपरेटर के साथ रब्ता नहीं करते हैं, तो फिर वो अपने दम पे आते हैं, तो वो आके निकल के वापस घूम के फिर के चले जाते हैं। हाफिज़ अबरार अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बड़ा किरदार रहा है इनका लीपा में सियाहत को प्रमोट करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया दोमेल न्यूज़ आप सबकी टीम का। हाफिज़ अबरार अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका लीपा वैली में टूरिज़म को प्रमोट करने में बड़ा किरदार रहा है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी ये टूरिज़म को प्रमोट करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया वॉइस न्यूज़, आपकी सारी टीम का बहुत शुक्रिया। आप लीपा वैली तशरीफ़ लाए और आपने वादी लीपा के लिए जो किरदार है सियाहत के लिए, उसके लिए अपना हिस्सा डालने के लिए तशरीफ़ लाए। वेलकम। सर, हमने तो अपना हिस्सा डाल दिया, आप हमें ये बताएं कि आपका भी हिस्सा हमने देख लिया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का लीपा वैली में एक छोटी सी वैली है, उस गवर्नमेंट का हमारा क्या किरदार रहा है कि यहाँ पे टूरिज़म के हवाले से, उस हवाले से अपनी सजेशन भी दीजिएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या नहीं किया और लोग यहाँ के क्या डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट का तो ज़ीरो इनपुट है। मैंने आज तक गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर किरदार नहीं देखा। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो महकमा सियाहत है उसकी सरकारी ज़मीन मौजूद है। गवर्नमेंट उसके ऊपर सरकारी गेस्ट हाउस बना के सियाहों को फैसिलिटेट कर सकती है और स्पेशली ख़ुद भी यहाँ से वो अर्न कर सकती है गवर्नमेंट, और उसकी जो अर्निंग है उसके ज़रिए से वो मज़ीद यहाँ की जो वैली है, इसकी सियाहत है, उसकी प्रमोशन के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ सियाहत की, तो जैसे हम लीपा वैली में इंटर होते हैं, जिसका गेट वे है दाऊखान, वहाँ पर एक सरकारी गेस्ट रूम मौजूद है। तो इसी तरह का अगर यहाँ चमूला गली में गेस्ट रूम बनाया जाए, जो जगह मौजूद है, तो सियाहत पर मज़ीद जो है वो परवान चढ़ सकती है और गवर्नमेंट का भी किरदार हमें नज़र आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पर हमारी जो सड़क है, हमारी जो मौजी सड़क है, वो तो तामीर हो चुकी है और मुतबादल हमारे पास एक सड़क मौजूद है और दिफाई एतबार से भी बड़ा जो अहमियत रखती है, बिरथवाल गढ़ी रोड है, ADP में वो शामिल हो चुकी है, लेकिन हुकूमत की सुस्त रवि का शिकार है और आवाम ये गिला करती नज़र आती है कि वो दाऊखान से आते हैं, दाऊखान से जाते हैं। अगर वो दाऊखान से आएँगे तो बिरथवाल गली से जाएँगे तो मज़ीद उन्हें बहुत सारी जगह देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो इलाके हैं सियाहों की नज़र से ओझल है। हमारा जो तैराट का एक पूरा बेल्ट है, जिसमें तिलावाड़ी है, बटलियाँ है, गाईपुरा है, होला है, बिजलदार है, उन इलाकों की जानिब भी सियाह आसानी से नहीं पहुंच सकते, चूँकि वहाँ की जो सड़क है उसमें जो सियाहों के जाने के लिए सबसे बड़ी दुश्वारी है। इसके अलावा हमारा जो लुबग्रां से लेकर मंडाकुली तक अगर हम देखें तो नाला काजीना का एक बेहतरीन जो स्पॉट है वो बनता है, उसके जो करीब है हुकूमत भी या प्राइवेट जो लोग इंटरेस्टेड हैं सियाहत की प्रमोशन के लिए या ख़ुद भी कारोबार करना चाहते हैं, उनके रोज़गार में भी इजाफा होगा। वहाँ पे टेंट विलेज का क़याम किया जा सकता है, वहाँ पे छोटे छोटे पार्क बनाए जा सकते हैं, फैमिली पार्क बनाए जा सकते हैं और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं कि सियाह मज़ीद अट्रैक्ट होंगे। यहाँ देखने के लिए तो कुदरती है, जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ लीपा वैली को वही है, तो हुकूमत की जानिब से यहाँ पर कोई मैं अमली किरदार नहीं देख रहा। जैसे कि सियाह आ रहे हैं यहाँ पे, हमने भी ट्रैवल किया है मुज़फ़्फ़राबाद से आनवर्ड, हम देखते आए हैं, तो झेलम वैली पे मैंने जो देखा, हम जब ट्रैवल करके आए, हमें किसी जगह पे भी जो हमारा टूरिस्ट पुलिस का डिपार्टमेंट है, उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, हमें किसी जगह पे नज़र नहीं आए। ठीक है, मेरे साथ मेरे कोलीग भी मौजूद थे, वो भी इस चीज़ का शिकवा कर रहे थे कि यार लीपा में टूरिज़म तो प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ना ही टूरिस्ट पुलिस है, ना ही कुछ इस तरह के गाइड करने वाले लोग मौजूद हैं जो गाइड कर सकें। तो वो क्या वजह है, उस वजह के बारे में बताइएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त ये भी आपका सवाल है। यहाँ पर लीपा वैली को हम अनएक्सप्लोर वैली कहते हैं। सिर्फ लीपा वैली नहीं है, ये पूरी झेलम वैली का कज़िया है। पूरे झेलम वैली में अगर आप देखें तो टूरिस्ट पुलिस झेलम वैली में, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है बीइंग ए जर्नलिस्ट, अभी कुछ 5-6 बंदे उन्होंने तैनात किए हैं, 1-2 मोटरसाइकिल दिए हैं। और लीपा वैली के लिए हम पिछले कई सालों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट पुलिस होनी चाहिए। यहाँ पर छोटी छोटी सड़कें हैं, सड़कें बेशक कारपेटेड हैं, लेकिन एक ट्रक अगर आ जाए तो उससे आप फंस जाते हैं। वो कहते हैं जी हम कहाँ जाएँ। टूरिस्ट पुलिस हो, वो वहाँ उन्हें निकालने के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है। यहाँ पर जो टूरिस्ट पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए। कम से कम मैं तो ये डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट से कि टूरिस्ट पुलिस के 2 बंदे यहाँ पर होने चाहिए। बेशक एक मोटरसाइकिल हो, पूरी वैली के लिए उनके लिए काफ़ी है।
تو اس کے علاوہ ٹورسٹ پولیس کے ساتھ ٹریفک پولیس کے بھی اگر ایک موٹر سائیکل اور 2 بندے ہوں تو پوری ویلی کے لیے NF ہے، وہ سیاحوں کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، وہ ان کے لیے جو مزید یہاں کے لوکل گائیڈ ہیں کام کر رہے ہیں اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، چونکہ وہ نظر آتے ہیں، جو لوکل گائیڈز ہیں وہ اس طرح سے عوام کو نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں اس میں بھی پس و پیش ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے لیے حکومت کیوں نہیں کام کر رہی اور سیاحوں کو مزید وہ کیوں نہیں سہولیات دینا چاہ رہے۔ جی بالکل، حافظ ابرار اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رضوان اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سید GM بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں جو سیاحتی مقامات ہیں جو ایکسپلور نہیں ہوئے ان کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ایک جو پوری ڈاکومنٹری ہے وہ بھی تیار کر رہے ہیں لیپا ویلی میں جو سیاحتی مقامات ہیں، اس حوالے سے بھی ہم شیئر کریں گے۔ تو جہاں ٹورزم پروموٹ ہو رہا ہے 4 سال سے یہاں پہ، تو وہیں کچھ مشکلات بھی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، کچھ دشواریاں بھی ہوتی ہیں۔ بنیادی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو یہاں پر اس طرح کی سہولیات بھی نہیں فراہم کی جا رہی۔ مزید ہم انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آگے جا رہے ہیں، آپ کو مزید لیپا ویلی کے مختلف سیاحتی مقامات پر انٹرویوز جو ہے وہ آپ کو ہماری سکرین سے دکھائیں گے۔ فی الوقت کے لیے اپنے میزبان عزیر عالم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔